तो ये बना था 1732 में। बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन के मौसम हमें अच्छा मिल गया, हालांकि वेदर वार्निंग इतनी ज़्यादा थी और ऊपर से इन्होंने ये फाउंटेन भी चला दिया उधर भी। अगर वो अपना फ्लावर नीचे गिराएं, आपने उसको उठा के नहीं देना। कितने अफसोस की बात है। और मुझे लगता है इसमें लोकल काउंसिल पूरी की पूरी मुलव्वस है। वेरी इंपॉर्टेंट, कोलिसियम की टिकट्स आप इन एडवांस लें। और रात के टाइम इसका व्यू कुछ इस तरह बनता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रोम, इटली, सदर्न पार्ट ऑफ इटली। कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ था कि जिसकी कोई हद नहीं। इतनी तेज़ बारिश, तूफ़ानी बारिश, इनकी हर चीज़ तबाह हो गई है। मैंने पिक्चर्स में देखा था, मैंने कहा था इधर बैठ के नाश्ता वाश्ता करेंगे लेकिन, और बैठ के ही व्लॉग का आगाज़ करेंगे, लेकिन ये सब तबाह हुआ, वेट हुआ। मैंने कहा चले ऐसे ही, और वैसे भी ये चलने का स्टाइल अलग ही है। तो खैर एनीवे, एक बहुत ज़रूरी बात, कोलिसियम की टिकट्स नहीं मिलती यहाँ पे आके, वो ऑनलाइन लेनी होती हैं। और कल मैं ट्राई कर रहा था कि वो हम ऑनलाइन परचेज़ करें, लेकिन जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे फिनिश हो चुकी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कोलिसियम की टिकट्स आप इन एडवांस लें, और नहीं तो आपको ब्लैक मिलेगी जो 2 टाइम 3 टाइम्स आपको मोर पे करना पड़ेगा। तो इधर के मैं आपको घर दिखाता हूँ, बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त किस्म का अपार्टमेंट जिसमें हम ठहरे। किसी ने, मुझे लगता है कि कल परसों ही कोई बर्थडे की है। और मैं ना यहाँ पे ये समझ रहा था कि ये जामुन है, लेकिन ये जामुन नहीं है, क्योंकि ये गिरे हुए थे जामुन। और जब ये ऊपर जामुन का दरख्त भी नहीं लगता, तो मैंने टेस्ट किया तो जामुन नहीं था। होपफुली कि उसके कोई मुज़र असरात नहीं होंगे और ना ही मैं कोई ज़ोंबी बन जाऊंगा। और ये है जी लेमन, क्या बात है। तब ओए हो, और ये है शहजादी, ठीक है। और ये देखें एसी के कैसे उन्होंने यूनिट्स लगाए होते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि जी यहाँ पे ठीक ठाक गर्मी पड़ती है। और लेट मी शो यू, ये देखें, ये लगी हैं जी लुकाठें, ज़बरदस्त। वो देखें, वो वहाँ पे अपार्टमेंट्स विद एसी यूनिट्स। तो लेट्स गो शहजादी, गेट रेडी। इट्स जस्ट 7 किलोमीटर। हम रह रहे हैं फ्रॉम सिटी सेंटर, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 10-15 मिनट की ड्राइव है। तो लेट्स गो रोम। गेस व्हाट, ऑटोमेटेड गेट्स। प्रेस करना है ये बटन, ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत बड़े विले हैं, उधर से हम बाहर निकल रहे हैं। लेकिन ये अपार्टमेंट है, ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑटोमेटेड गेट्स का। खैर एनीवे, यहाँ से हम निकलते हैं जी ट्रेवी फाउंटेन्स की तरफ, और वो सबसे पहला हदफ है मेरा। और यहाँ से 28 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि ट्रैफिक भी है इस टाइम, डे टाइम में ट्रैफिक ज़्यादा होती है। मैं बात कर रहा था कि जी कि हमने ये तकरीबन कुछ 7 किलोमीटर्स दूर सिटी सेंटर से लिया। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे सिटी सेंटर में पार्किंग के साथ नहीं मिल रहा था, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में उधर मुश्किल हो जाती है। पार्किंग के साथ बड़ी मुश्किल है कि एकोमोडेशन मिले। तो ये बेटर है कि ज़रा थोड़ा से रेट्स भी अच्छे होते हैं। 7-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर अगर आप दूर भी अपार्टमेंट ले लिए जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है, वो है टूरिस्ट टैक्स। ये आपसे लेंगे पर डे और पर पर्सन के हिसाब से आपका जितने दिन का स्टे है। और टूरिस्ट टैक्स होता है कैश में, और ये कैश लेते हैं जिस वक्त आप चेक इन कर रहे होते हैं, चाहे बेशक रात के 1:30 बजे पहुंचे, इन्होंने लेना है और फिर आपको ये कीज देंगे। और ये है जी 6 यूरोस पर पर्सन पर डे। एक चीज़ जो मैंने नोट की है ना यहाँ पे रोम में, मैंने यूरोप में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, तो मेजॉरिटी प्लेसेस पे जो है
वो शॉप्स बंद हो जाती हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर बंद हो जाते हैं आफ्टर 8-9। फार्मेसी तक क्लोज हो जाती है। अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट के लिए कुछ चीज़ लेना है तो ग्रोसरी स्टोर्स भी नहीं होते। लेक कोमो में भी ऐसा हुआ, वेनिस में भी ऐसा हुआ। लेकिन रोम एक ऐसी जगह है कि भाई यहाँ पर रेस्टोरेंट्स 24 आवर ओपन है कुछ, और शॉप्स भी, ग्रोसरी स्टोर्स भी 24 आवर ओपन है कुछ। तो इधर इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोम जो है ये जागता रहता है सारा रात ही। और यहाँ पर जो ज़्यादातर कबाब शॉप्स मिलेंगी हलाल, और मेजॉरिटी ने यहाँ पे बीफ डोनर कबाब रखे होते हैं, और बहुत कम हैं जिन्होंने चिकन डोनर कबाब रखे होते हैं। तो बेहतर यही है कि वो स्मॉल ले लीजिए, जिसको ये पिकोलो कहते हैं, ग्रैंडी नहीं लेना। और वही बहुत बड़ा होता है, स्मॉल ही बहुत बड़ा होता है, वही नहीं खाया जाता। स्मॉल जो है वो नॉर्मली 5 यूरो का मिलता है, और जो ग्रैंडी है वो 8 यूरो का, 9 यूरो का। तो मोस्टली यहाँ पे हलाल शॉप्स में वही चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। कल बड़ी मुझे हंसी आई। एक रेस्टोरेंट में हमने कॉल की, हमने कहा कि भाई व्हाट टाइम यू क्लोज। वो समझ नहीं पा रहे थे इंग्लिश। वो कहते हैं नॉन स्टॉप। मैंने कहा नॉन स्टॉप, उनका मतलब था कि हम नॉन स्टॉप ही खुले हैं। तो खैर एनीवे। और जहाँ पे भी हम स्टे करते हैं इटली में, ये चीज़ एक और नोट की है, जो प्राइवेट होस्ट होते हैं उन्होंने स्पेगेटी रखी होती है घर में कॉम्प्लीमेंट्री, कि आप ये यूज़ करें अगर आप लेट आ रहे हैं, कहीं खाना नहीं खुला हुआ। रोम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरी सिटीज़ में अगर खाना नहीं खुला हुआ तो आप वही घर में बना के तो आप खा सकते हैं। तो ये एक एडेड कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे है। हमने पार्किंग इस जगह लगाई है, 20 मिनट्स वॉक है फ्रॉम द फाउंटेन। और 20-30 मिनट्स की वॉक का मसला कोई नहीं है। मेनली हमने ये देखना है कि पार्किंग मिल जाए। ये जो पार्किंग है ये 20 मिनट्स वॉक है टू ट्रेवी फाउंटेन्स। हमने बहुत कोशिश की वहाँ पे बिल्कुल क्लोज पार्किंग लेने की, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिली। 2-3 जगह गए हैं, पार्किंग फुल, और उनका रेट भी था 8 यूरो पर आवर। और ये बड़ी अच्छी मिल गई है, 2 पाउंड 70 सेंट्स, 2 यूरो 70 सेंट्स पर आवर के हिसाब से। तो वो प्रेशर में बंदा नहीं रहता कि इतने घंटों में हमने वापस जाना है। ये लगी भी रही तो कोई मसला नहीं है, आराम से बंदा एक्सप्लोर कर लेता है, और ज़्यादा वॉक भी नहीं है। तो लेट्स गो टवर्ड्स। और एक दूसरी बात है कि बिल्कुल उसके पास ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा जैम है, तो उधर जाना ही नहीं चाहिए, 1-1.5 घंटा ज़ाया हो जाता है ट्रैफिक में। तो बेहतर है ये बाहर बाहर ही ये पार्किंग में बंदा लगा दे, सस्ती भी है और विद इन वॉकिंग डिस्टेंस है फ्रॉम ट्रेवी फाउंटेन्स। सो लेट्स गो टवर्ड्स। मैंने उधर सिक्के भी फेंकने हैं, तो देखते हैं। और पता है ना वो 3 सिक्के फेंके तो क्या होता है, खैर चल के बताते हैं। ये पार्किंग जी उससे भी अच्छी मुझे मिली है, नज़र आई है। मैंने कहा ये भी कवर कर लो। ये बिल्कुल करीब है फाउंटेन्स की, और इसके रेट कितने अच्छे हैं। ये भी है जी 2.80 फॉर एन आवर। और जो यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हुई हैं रेजिडेंट्स के लिए, और जो दूसरी पार्किंग पेड पार्किंग है वो जस्ट 1 यूरो पर आवर है, लेकिन 1 घंटे में तो आप वापस नहीं ना आएंगे। तो बेटर, दिस पार्किंग इज़ बेटर देन माइन। जहाँ पे मैंने किया ना उससे ये बेटर है, क्योंकि आपके 5-6 मिनट और बच जाएंगे वॉकिंग के। ये ब्लू लाइंस नज़र आ रही है ना, ये मैंने बोला था ना इटली में ये पेड पार्किंग होती है। तो ये पेड पार्किंग बिल्कुल ही करीब फाउंटेन्स के, जस्ट 1 यूरो 20 सेंट्स पर एन आवर। तो अगर किसी ने शॉर्ट टाइम के लिए आना है तो वो ये यहाँ पे आ सकता है। मशीनें साथ ही लगी हैं, वहीं आपने पे करना है और इन्जॉय करें बस लाइफ। ये जी बड़ा अच्छा हो गया, अल्लाह का करम है कि मौसम हमें अच्छा मिल गया। हालांकि वेदर वार्निंग इतनी ज़्यादा थी कि जी के सुवेयर वेदर वार्निंग आ रही थी। और बीच बीच में मैं सोच रहा था कि यार अपना प्लान चेंज करते हैं और इटली को छोड़ के किसी और जगह चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह का करम है बीच में सनी स्पेल्स भी आ रहे हैं, और क्लाउड भी आ जाता है। लेकिन ये बड़ा अच्छा हो गया है कि मौसम चेंज हो गया है बाय लक। और
इट्स टू गुड। और ये है जी लेमन से बनी हुई चीज़ें, जिसमें सौंफ भी शामिल होता है। और ये आपको ना इटली में बहुत जगह मिलेगा, हर जगह आपको बहुत सारी जगहों पे ये मिलेगा। और ख़ुसूसन अगर आप कैप्री जाते हैं, ओहो नीचे नहीं था, ख़ुसूसन जिस वक्त आप कैप्री जाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ये लेमन ही लेमन हर जगह नज़र आएगा। सीज़न भी होता है, वो लगाया भी होता है उन्होंने, ट्रीज़ भी होते हैं। तो कैप्री इज़ क्वाइट फेमस फॉर दैट काइंड ऑफ साइट सीइंग। पिनोकियो, अगर किसी को कहानी याद है तो। सो क्या बात है जी, रोम की गलियों की, मज़ा आ जाता है यकीन माने इस तरह की जगहों पे जाने का। और जैसे कि मैं कहता होता हूँ, मुझे नई नई बिल्डिंग्स और मॉडर्नाइजेशन से ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं इस तरह के गली कूचे। और ये इधर आके मैं खुश हो जाता हूँ। ये ब्लॉगिंग के चक्कर में फैमिली गुम हो गई है, मुझे नज़र ही नहीं आ रही कि किधर है। क्या की है फिर, गलियां रोम की, क्या बात है। वाह, कैसे ये बाहर बैठ के खाने खाने खा रहे हैं, वाह जी वाह, जबरदस्त। और हम पहुंच गए हैं ट्रेवी फाउंटेन की कुछ इस तरह इंफॉर्मेशन यहाँ पे है एंट्रेंस के वक्त। एवरी डे 9 AM to 9 PM, मंडे टू फ्राइडे 12 AM to 9 PM, on Mondays when the basin is cleaned, access is permitted from 2 PM to 9 PM। और जी हम आ गए हैं ट्रेवी फाउंटेन, मेरे पीछे देखें। और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, जो भी रोम में आता है हर टूरिस्ट की कोशिश होती है कि ट्रेवी फाउंटेन एक दफ़ा आया जाए। और इसमें क्यूज़ होती हैं, और क्यूज़ में तकरीबन कोई आधा पौना घंटा लग जाता है। हम भी क्यू में वेट करके यहाँ पहुँचे हैं। और इसके 2-3 रूल्स हैं, एक आपने पानी को टच नहीं करना, एक आपने नीचे बैठना नहीं है इसके ऊपर, और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, नहीं तो वो फिर वहाँ पे आपको मना करेंगे। तो ये बना था 1732 में, बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन है। और जो दुनिया के जो खूबसूरत तरीन फाउंटेन्स हैं उनमें से एक इसका शुमार होता है। आपको सीटियों की आवाज़ें आ रही होंगी, वो हर एक को सीटियाँ मारते हैं, कोई भी इधर बैठेगा या ऊपर भी अगर वो नहीं बैठने देते, वो कहते हैं भी वहाँ पे भी नहीं आपने बैठना, जो बाउंड्रीज हैं फाउंटेन की। और ये फाउंटेन जो है ये जी मंडे को ना आए फ्रॉम 6 AM to 10 AM, और फिर फ्राइडे को ना आए फ्रॉम 6 AM to 10 AM, बिकॉज ये इसकी सफाई करते हैं और इसके अंदर जो कॉइन्स होते हैं वो निकालते हैं। इधर बहुत ही ज़्यादा लोग कॉइन्स फेंकते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों। और चल मैं अभी बता देता हूँ, वो जी है ये, तो कॉइन मिल जाए, एक सेकेंड यार मैंने तैयार करके रखा हुआ था कॉइन, यस ओके जी, ये है जी 2 यूरोस। इसमें ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि जो भी अपने लेफ्ट राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर की तरफ ऐसे फेंकेगा कॉइन, वो रोम दोबारा आएगा। अब ये देखते हैं कि ये बात सच्ची है या गलत। मैंने छोटा मोटा कॉइन भी नहीं फेंका, मैंने कहा फेंको ज्यादा ताकि मैं वाकई वापस आ जाऊं। जो भी रोम आए वो लाजमी इधर आए, ये वन ऑफ द टू डू लिस्ट में होना चाहिए आपके। बहुत ही खूबसूरत है, मैं हमेशा कहता होता हूँ, जो बंदा यहाँ पे आके जो आप वाइब्स महसूस कर सकते हैं, यकीन माने वो कैमरा या जो आप देख रहे हैं वो महसूस नहीं कर सकते। ये हवाएं, ये चश्मे के फुहार जो हल्की हल्की पड़ती है, और फिर सराउंडिंग में जो गलियां हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ से जो गलियां आ रही हैं यहाँ पे, छोटी छोटी गलियां तंग तंग सी, लोग बीच में खाना खा रहे हैं। आई लव दोज गलियां, ठीक है। तो डू कम रोम, बहुत ज़बरदस्त जगह है इटली में, टॉप मोस्ट जगह है। ये देखें ये कितना खूबसूरत इधर व्यूज़, ज़रा मैं अपने कैमरामैन को कह दूं कि वो घुमा दे। तो कितने लोग यहाँ पे देखें वेट कर रहे हैं अपनी क्यू का, लेकिन क्यू जो है वो लेफ्ट साइड से, वहाँ से क्यू स्टार्ट होगी।
उस साइड से और फिर क्यू इस साइड पे आती जाएगी। और हाफ एन आवर 45 मिनट्स का आप मार्जिन जहन में रखें, क्यू में लग जाएंगे। लेकिन कोई इधर से निकलने के लिए ये नहीं कहते, आप अपनी मर्जी टाइम लें, यहाँ पे बैठें, पिक्चर्स लें, घंटा बैठें, 2 घंटे बैठें, ये आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन रूल को फॉलो करना है। तो अब थोड़ी सी इधर पिक्चराइजेशन करते हैं, थोड़ा सा टाइम बच्चों के साथ गुजारते हैं, और फिर हम निकलेंगे समवेयर एल्स इन रोम। एक और चीज़ मैंने कहा ये मिस ना हो जाए, मैं आपको ये कॉइन्स दिखाता हूँ। कितने सारे कैमरामैन प्लीज, ये देखें कितने सारे यूरोज पड़े हुए हैं, और ये किसी ने पैनियों के ऊपर भी गुजारा किया हुआ है। और मुझे नहीं पता आप कितने यूरोज आप फेंकेंगे तो बंदा दोबारा रोम में आएगा, लेकिन खैर एनीवे वो इस कॉइन्स के साथ क्या करते हैं, जब इकट्ठा करते हैं मंडे को और फ्राइडे को, तो फिर ये चैरिटी के लिए यूज़ होता है। डिफरेंट चैरिटीज़ को ये पैसा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है इनके पास, जो कि होमलेस पीपल के लिए यूज़ होता है और डिफरेंट वेलफेयर्स के लिए यूज़ होता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बिग मनी, क्योंकि आप सोचें कि एक दिन में इतना पैसा इकट्ठा होगा तो पूरे वीक में कितना पैसा इकट्ठा होगा। और ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनको 2 दफ़ा सफाई करनी पड़ती है, मंडे एंड फ्राइडे। डू नॉट कम बिटवीन 6 AM, बिटवीन 10 AM, क्योंकि ये किसी वक्त भी इसकी सफाई करते हैं, और आपका आने वाला जो आप जब आएंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, तो इस टाइम में आपने नहीं आना। बहुत सारे टिकटॉकर और सोशल मीडिया के लोग मैंने देखे हैं, बहुत बड़े बड़े कैमरा लेके आए हुए हैं, डरावने डरावने से। तो जी अब हमारा टाइम आ गया है जी यहाँ से निकलने का। ये देखिए, मैं बाहर से दिखाऊं कितना रश होता है। ओ हो, टू मच रश। यानी इतनी दुनिया आई हुई है, पुराने वक्तों में चीज़ें बना दी हैं, उस वक्त इनको क्या पता था कि ये बाद में काम आएंगी, हमारी ही इकोनॉमी अच्छी होगी। खैर एनीवे, पीछे रश बहुत था, मैंने अपने वॉलेट के ऊपर हाथ रख लिया, मैंने कहा भाई अपना वॉलेट बचाओ, ये तो वीडियो तो बाद में भी बनाते रहोगे, हमने लंदन भी पहुंचना है। तो खैर एनीवे, यहाँ मैंने वैसे प्राइसेस चेक किए हैं पिज़्ज़ा वगैरह की, हलाल नहीं है नंबर 1। सेकेंडली जो दूसरी हैं वो रेंज फ्रॉम 8 पाउंड्स टू 20 पाउंड्स, यूरो नॉट पाउंड। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो आज हमने इंशाल्लाह कवर करना है, दैट इज़ स्पेनिश स्टेप्स। वो मेरा दूसरा टारगेट है यहाँ पे कवर करने का आज। तो लेट्स गो स्पेनिश स्टेप्स। एक और मेरे जहन में चीज़ आ गई, पिक पॉकेट्स के अलावा एक और स्कैम यहाँ पे बहुत मशहूर है। वो ये है, जो फ्लावर्स वाले खड़े होते हैं, अगर वो अपना फ्लावर नीचे गिराएं, आपने उसको उठा के नहीं देना, नहीं तो आपको पैसे देने पड़ जाएंगे, उसने फ्लावर लेने ही नहीं आपसे। या फिर वो कहेगा मेरा फ्लावर ख़राब हो गया है, या कुछ भी बहाना करते हैं। और अगर कोई आपको फ्लावर पकड़ाने की भी कोशिश करे तो आपने उससे फ्लावर नहीं पकड़ना। ये बहुत बड़ा स्कैम है जो कि इटली में बहुत कॉमन है। ट्रेवी फाउंटेन से जो स्पेनिश स्टेप्स हैं, बाय वॉक ये डिस्टेंस है तकरीबन 8 मिनट्स का। गाड़ी एक जगह पार्क करनी है और फिर सारे वॉक करनी है। ये जी हम पहुंच गए हैं स्पेनिश स्टेयर्स पे, तकरीबन हमें लगे हैं 8 मिनट्स, और मेरा ख्याल है उससे कम ही लगे हैं, बिल्कुल पास ही है फाउंटेन। और मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूँ जी, मुझे पता चल गया इटालियन गवर्नमेंट और लोकल काउंसिल ये दोनों मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं, कोई अच्छी साइट सीइंग की, जैसे इधर आए हैं तो इनका जो फाउंटेन है देखें, इधर कैमरा घुमाएं ज़रा, इधर फाउंटेन अगेन अंडर कंस्ट्रक्शन है। कितने अफसोस की बात है, और मुझे लगता है इसमें लोकल काउंसिल पूरी की पूरी मुलव्वस है। ये हैं जी स्पेनिश स्टेप्स, और ये भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं इसको देखने के लिए। और मैंने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये 1725 में ये बिल्ट हुई थी ये स्टेप्स,
और इनका नाम स्पेनिश स्टेप इसलिए है क्योंकि साथ एम्बेसी है स्पेन की, इसलिए इसको स्पेनिश स्टेप्स कहते हैं, उनके नाम पे ये मुख्तस कर दी गई है। और ऊपर जो नज़र आ रही है वो चर्च है, और फिर इस तरह नीचे स्टेयर्स आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इधर आके मैंने ये समझने की कोशिश की है कि आखिर लोगों को मसला क्या है कि वो यहाँ पे आते हैं। तो मैं एक ही नतीजे पे पहुंचा क्योंकि मुझे कोई ख़ास इसकी हिस्ट्री नहीं मिली, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है कि एम्बेसी के नाम पे है। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि एक तो व्यू इधर से बहुत अच्छा आ रहा है, पीछे चर्च है, अच्छी फोटोग्राफी हो जाती है, एक वाइडर जगह है पिक्चर्स लेने के लिए। और सेकेंडली जो इस साइड पे मेरे राइट साइड पे जो बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी कलरफुल बिल्डिंग्स हैं, और वो कलरफुल बिल्डिंग्स जो हैं उनकी वजह से लोग, जब पीछे फाउंटेन चल रहा होता है तो फाउंटेन से फिर वो इधर की पिक्चर ले सकते हैं, और फाउंटेन से फिर वो उधर की भी पिक्चर ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का फिर व्यू इससे अच्छा आएगा। जो इस वक्त फाउंटेन बंद है तो वो व्यू नहीं आ पा रहा। तो थोड़ी सी इधर पिक्चर्स लेते हैं और फिर चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ। अब जी बच्चों को लग गई है जी भूख, और अब हम चलेंगे लंच के लिए, और फिर लंच के बाद फिर हम देखेंगे कि हमने फिर किस चीज़ को कवर करना है। तो और ये भी बड़ा देखना होता है कि सनसेट कितने बजे है, उससे पहले पहले दिन की रोशनी में क्या कवर करना है, और फिर मोस्टली रात को तो कुछ भी कवर नहीं होता। तो एनीवे, लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट एंड टू हैव सम फूड। इस तरह की जो सेटिंग होती है ना, ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ज़बरदस्त। फुल मार्क्स फॉर दिस डाइनिंग सेटिंग। स्मॉल पिक्चर जो है वो 10 यूरो, और जो बड़ी पिक्चर है वो है जी 20 यूरो। पिक्चर्स बन रही है और कितनी खूबसूरत बनाई हैं। मोस्टली स्प्रे यूज़ हो रहा है, और फिर ये फिर फायर का भी इस्तेमाल करता है बंदा। लंच पे काफ़ी देर लग गई, बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। तो उधर से फिर हम निकले हैं जी रेस्टोरेंट से 15 मिनट्स की वॉक पे। और गैस वॉट, ये ओल्ड ग्रीक टेम्पल है, ह्यूज एंड मैसिव। और ये जो टेंपल है, ये तकरीबन इसकी ना बेसिकली हिस्ट्री वेल नोन नहीं है, लेकिन जो आइडिया है वो ये है कि ये टेंपल वाज बिल्ट इन 70 AD आफ्टर डेथ। दैट इज अराउंड 2000 ईयर्स ओल्ड है ये टेंपल। तो जो टूरिस्ट हैं वो इधर आके भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ह्यूज। और यहाँ एक ही क्वेश्चन मेरे जहन में आता है कि कैसे बना लेते थे वो इस सब कुछ, जब टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। जी, तो अब हो गया है जिलाटो का टाइम। मैंने कहा कि पैथियन के सामने जिलाटो खाने का मज़ा ही कुछ और होगा, तो मैंने कहा कि जिलाटो लेते हैं और खाते हैं जिलाटो पैथियन, और मज़े लेते हैं जिलाटो के। नाइट टाइम इसका व्यू और भी प्यारा होता जा रहा है, जैसे जैसे ये रेस्टोरेंट्स की लाइट्स ज़्यादा विजिबल होती जा रही हैं, और ऊपर से इन्होंने ये फाउंटेन भी चला दिया, उधर भी लाइट, पीछे भी लाइट जला दी है। और फिर इस तरह या आहिस्ता आहिस्ता साथ वाले रेस्टोरेंट वाले गैस बर्नर भी साथ लेके आ रहे हैं, बाहर रख रहे हैं। और नाइट टाइम
इसका नाइट टाइम और इसका अपना ही विजन है। तो अब जी चलते हैं अपार्टमेंट की तरफ, होटल की तरफ। अच्छा जी, हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। तो मेरा ख्याल था कि जिस वक्त हम फाउंटेन से गुजरेंगे थोड़ा सा रश कम हुआ होगा, लेकिन नहीं। और रात के टाइम इसका व्यू कुछ इस तरह बनता है। तो रोम की स्ट्रीट्स को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई, बड़ा ही मज़ा। नाइट टाइम इसकी वाइब्स ही डिफरेंट है रोम के सिटी सेंटर की, बहुत ज़बरदस्त। जगह जगह लोग म्यूज़िक, लाइव म्यूज़िक है, और फिर रेस्टोरेंट्स हैं, और अलग ही एक टच है नाइट लाइफ का यहाँ पे। तो अब आज का हम यहीं पे फिनिश करते हैं, चलते हैं जी होटल अपार्टमेंट की तरफ, करते हैं रेस्ट के लिए एनर्जी करते हैं इकट्ठी थोड़ी सी, और फिर कल दोबारा हम रोम को एक्सप्लोर करेंगे और कल कोलोसियम चलेंगे। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।